जिस तरह से अभी आप लोग एक दिवस से धरना दिए हुए हैं, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक कार्यक्रम चालू हुआ है लैंड सर्वे, जिसमें से कहा गया है कि भूमि विवाद जो है, भूमि विवाद का जो अपराध है वो जो है घटने की संभावना है। इससे क्या लगता है, इस पर क्या कहिए? देखिए, लैंड जो अभी चला है सर्वे का जो बहुत जगह इसका विरोध भी हो रहा है। गांव आप देखिएगा विरोध हो रहा है, क्योंकि सही तरीके से इसको सर्वे किया जा नहीं रहा है। फॉर्म बहुत लोगों को समझ में आ नहीं रहा है, फॉर्म लोग गलत भर पा रहे हैं और लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी बिना दिए ही ये सर्वे को कराया जा रहा है। पहले लोगों को इस बारे में मीडिया के थ्रू या किसी के थ्रू या प्रचार के थ्रू लोगों को इसकी जानकारी दी देनी चाहिए थी कि भाई ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है। बहुत सारे खातेदार जो हैं, जो बहुत सारे पुश्तैनी ज़मीन वाले जो हैं, उनके बहुत सारे का म्यूटेशन नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास उसका रसीद नहीं कटा हुआ है। सरकार इससे पहले इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लोग सीईओ के यहाँ दौड़ते रह गए, पेपर बनाने के लिए दौड़ते रह गए, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब एक बैग आप आते हैं कि हमको सर्वे करना, अब जिस आदमी के पास वो दौड़ रहा है पेपर के लिए और उसका पेपर उसको मिल नहीं पा रहा है, या पेपर बाढ़ में बह गया है, या पुश्तैनी पेपर है बंटवारा नहीं हुआ है। बहुत लोगों के पास जो पुश्तैनी या खतियानी ज़मीन है उनके पास ये पेपर है नहीं कि वो पेपर अपना दे सके, क्योंकि पहले वो म्यूटेशन कराए नहीं। पहले म्यूटेशन कराया कि ऑनलाइन म्यूटेशन कराइए, ऑनलाइन रसीद कटाइए। जब ये स्थिति चल रही थी, ये पूरा प्रकरण चल रहा था, ये प्रोग्राम चल रहा था, तो इसके बीच में ये लैंड सर्वे लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई सरकार को? या सरकार ये लैंड सर्वे करके बड़े बड़े उद्योगपति को लोगों की ज़मीन छीन के देने के का कुछ ऐसा प्रावधान लाना चाह रहे हैं कि जिस तरह दूसरे राज्यों में लोगों के ज़मीन छीन के बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जा रहा है, उसी तरह से ये हमको तो लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई साजिश है सरकार की, इंटरनली साजिश है। उसको एक पर्टिकुलर क्या कि कोई क्रिमिनल एक्ट के कारण या क्रिमिनल का कुछ ऐसा है, भू माफिया का कुछ कब्जा है, उसके कारण इसको हम कर रहे हैं। तो उससे पहले सरकार क्या कर रही थी? उस भू माफिया पे क्या एक्शन ली सरकार ने, है ना? सीईओ का दरबार लगता है हर शनिचर को, तो उस शनिचर के दिन क्यों नहीं सॉल्व हुआ ये प्रॉब्लम, जो अब सरकार को इतने बड़े प्रावधान में सरकार का लोगों का टैक्स खर्चा करके ये काम करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में तो सरकार ही जवाब देगी ना कि आप क्यों करवाना चाह रहे हैं। लोगों को क्या बता के ये करवाना चाह रहे हैं, क्यों ज़मीन का सर्वे हो रहा है, ये तो बता ही नहीं सरकार, है कि नहीं? इसके बारे में तो सरकार को बताना चाहिए, नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, है ना? लोग परेशान हो रहे हैं ना। अब देखिएगा गाँव में विरोध हो रहा है इसका, लोग परेशान हो रहे हैं। इससे जो है अपराध घटने की वजह और बढ़ने की संभावना हो सकता है कि ये प्रशासन ये जो सरकार वर्सेस पब्लिक की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि जिसकी ज़मीन है उसका पेपर सही ढंग से बना नहीं है और सरकार उसको ज़मीन को खारिज कर देगी तो पब्लिक को तो आक्रोश आएगा ही, पब्लिक फिर उग्र हो सकती है। इसमें ज़मीन का मामला है ना, क्योंकि दोनों ज़मीन तीनों जो है वो ताकत से ली जाती है, और जिस गरीब के पास ताकत ही नहीं है, कल सरकार उसके पास पेपर होगा ना, सरकार उसकी ज़मीन छीन लेगी, उसको सरकारी ज़मीन घोषित कर देगी, तो उस गरीब का तो ज़मीन चला ही जाएगा। तो पहले उस गरीब को पेपर प्रोवाइड करे, सारा उसका म्यूटेशन करवाए, उसका रसीद कटवाए, उसको ज़मीन उसके हाथ में दे, उसका सर्वे कराए, ये होना चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद।